कहानी शुरू होती है और एक बच्चे को दिखाया जाता है। ये लड़का इससे पूछता है, क्या तुम्हें मैजिक में इंटरेस्ट है? नेक्स्ट सीन में इस बच्चे से वो सीन इमेजिन करने को कहता है जहाँ इसके दोस्त खतरे में हैं, और फिर इसे रियलाइज़ करने को कहता है। इसका निशाना सही लगने पर यह बोलता है, देखो एल्डास, मैंने कर दिया। इसे यह सीखने में एक पूरा दिन लगा होता है। तो एल्डास कहता है, नॉर्मली लोगों को इसे सीखने में महीने लग जाते हैं। ये बच्चा फिर उसे और स्पेल सिखाने को कहता है, पर एल्डास कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सीन में दोनों फिशिंग करने बैठे होते हैं। ये कहता है, फिशिंग बोरिंग है, मुझे और मैजिक सीखना है। एल्डास कहता है, एलिक, तुम पे नेचुरल बॉर्न टैलेंट है, मेरे सिखाए बिना भी तुम फर्स्ट रेट मेज बन जाओगे। मैजिक तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम बस उसे नदी की तरह बहने दो। एलिक इससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो ये इसे मैजिक क्यों सिखा रहा है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले कांटे में मछली फंस जाती है और फिर एलिक इसकी मदद करने लगता है। मछली देखकर फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। अब एल्डास इसे रोज़ मैजिक सिखाने लगता है। ऐसे ही कई सीजन्स बीत जाते हैं और अब एल्डास ये कैपिटल छोड़ के जा रहा होता है। ये कहता है, एलिक, तुम्हें अगर मौका भी मिले फिर भी कभी कोर्ट मैजिशियन मत बनना। ये कहता है, तुमने मुझे मैजिक क्यों सिखाया? तो ये बोलता है, मुझे तुम्हारी लेट मदर का एहसान चुकाना था, और फिर यहाँ से चले जाता है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और एलिक अब रॉयल मैजिक एकेडमी में होता है। इसे एक बुक में एल्डास दिखता है। ये बोलता है, तो ये टॉप ग्रेजुएट में से थे, मैंने कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था। इसे पता चलता है कि एल्डास कोर्ट मैजिशियन था, लेकिन उसे निकाल दिया गया था। तो ये भी अब कोर्ट मैजिशियन बनना चाहता है और कहता है, मैं इस कोर्ट को चेंज करके एल्डास का एहसान चुकाऊंगा। नेक्स्ट सीन में ये लड़का बोलता है, तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। एलिक एग्रेट। ये गेल्डेना का प्रिंस रेगुलस होता है। ये कहता है, मैं प्रिंस फ्रंट लाइन पे बैटल कर रहा था। लेनी फायर मैजिक पावर यूज़ करके एनिमीज से लड़ रही थी, एक से शील्ड बन के हमें प्रोटेक्ट कर रहा था, और तुम्हारा काम मुझे मैजिक से असिस्ट करना है, लेकिन तुम बस सपोर्ट स्पेल यूज़ कर रहे थे। एलिक कहता है, हाँ लेकिन इसका रीज़न है। तो ये कहता है, एडमिट कर लो कि तुम्हें इतना ही आता है। लेनी भी इसे बोलती है कि इसे ज़रूर डंजन की गहराई में जाने से डर लग रहा होगा, और फिर कहती है, किंग के ऑर्डर पर तुम जैसे कॉमनर को हमने अपनी पार्टी में रखा था, लेकिन प्रिंस की भी ये सब सहने की एक हद है, तुम बस एक बोझ हो। रेगुलस एलिक के पास वेपन देख के और भड़क जाता है, क्योंकि कॉमनर्स को ये अलाउड नहीं है। तो एलिक कहता है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ती। तो ये बोलता है, तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने चाहिए, तुम ये कोर्ट मैजिशियन रोब डिज़र्व ही नहीं करते, इस पार्टी को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। एलिक शॉक में होता है। ये सब यहाँ इसे छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एलिक सोच रहा होता है, एनिमीज़ के मूवमेंट और पार्टी के आइटम सप्लाई की नीड। मुझे नहीं लगता कि प्रिंस के पास इनफ मैजिक है। अगर वो इस तरह 30th फ्लोर में गए तो शायद बच नहीं पाएंगे। मैंने भरोसा जीतने के लिए अपना बेस्ट दिया था, लेकिन अभी भी मेरे पास टाइम है। नेक्स्ट सीन में ये लोग इसे एंट्री नहीं दे रहे होते हैं। तभी लेनी आती है और बोलती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है? अब तुम सिर्फ एक कॉमनर हो, और ये क्या नॉनसेंस है कि एकेडमी के टाइम पे तुमने डंजन क्लियर करने का रिकॉर्ड बनाया था। हाईएस्ट रिकॉर्ड 37th फ्लोर तक का था और तुम 68 फ्लोर तक पहुँचे थे। सब बकवास है। और फिर यहाँ से जाने लगती हैं। एलिक इसे रोकता है और ये पेज किंग को देने को कहता है। ये बोलती है, किंग फर्कस को? ये कहता है, ये प्रिंस की हेल्प के लिए है, लेकिन लेनी इसे फाड़ के फेंक देती है। सीन शिफ्ट होता है। एलिक कहता है, मुझे ग्रेजुएट किए हुए 4 साल हो चुके हैं। कोर्ट मैजिशियन होने के नाते मैंने अपना बेस्ट दिया। सॉरी एल्डास, मैं कोर्ट को चेंज नहीं कर पाया। तभी एक लड़की इसका नाम बोलती है और इसके पीछे मुड़ने पर ये लड़की इसे हक करती है। एलिक इसे देख के बोलता है, योरा। बाद में ये इसे सब कुछ बताता है और बोलता है, सॉरी, हम 4 साल बाद मिल रहे हैं और मैं ऐसे हाल में हूँ। योरा कहती है, सच कहूँ तो मुझे गेल्डेना से नफरत है। ये अभी भी नोबल्स और कॉमनर्स को लेके ओल्ड फैशन्ड बिलीफ फॉलो करते हैं। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुश हूँ कि ऐसा हुआ। फिर ये इसे 4 साल पहले की बात याद दिलाती है, जब इसने कहा था कि एक दिन ये एलिक को अपनी टीम में लेंगे। एलिक को ये याद होता है। योरा कहती है, इसीलिए मैं कैपिटल वापस आई हूँ। क्या तुम हमारे साथ डंजन पे चलना चाहोगे? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एलिक कहता है, मैं एक यूजलेस कोर्ट मैजिशियन हूँ। तो ये बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एलिक एग्रेट चाहिए और कोई नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। एलिक थोड़ा इमोशनल हो जाता है, फिर इससे हाथ मिलाता है। तो योरा बोलती है, वेलकम हमारे ए रैंक पार्टी लास्टिंग पीरियड में। नेक्स्ट सीन में एलिक को एल्डस की बात याद आती है
और इसकी नींद खुल जाती है। तो योरा कहती है, अभी फिजल पहुंचने में टाइम है, तुम सो सकते हो। एलेक कहता है, मैं बस सोच रहा था कि वो सही थे। योरा कंफ्यूज्ड होती है तो ये बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस पुराने टाइम के बारे में सपना देख रहा था। दूसरी तरफ रेगुलस को लेनी बताती है कि इसे पता चला है एलेक 5 दिन पहले कंट्री छोड़ के चला गया है और अब वो एडवेंचरर बन गया है। रेगुलस कहता है, मैं बस उसके बारे में क्यूरियस था क्योंकि वो मैजिक एकेडमी का सबसे अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन ये बस एक डरपोक निकला। अब इनकी पार्टी में एक नोबल ड्यूक फॉर्नियस का बेटा लॉर्ड वोगन ज्वाइन करने वाला होता है। तो ये लोग खुश होते हैं कि अब ये डंजन में अपना काम सही से कर पाएंगे और फिर पूरी दुनिया इन्हें जानेगी। सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों डंजन सिटी फिजल पहुंच गए होते हैं। ना ही यहाँ कोई पार्शियलिटी होती है। तो योरा कहती है, ये बहुत अच्छी जगह है, हम तीनों का बेस यहीं है। हम करंटली वेस्टर्न यूनिट के डंजन पे काम कर रहे हैं। फ्री एडवेंचरर्स गिल्ड में इसके रजिस्ट्रेशन कराने की बात करती हैं। नेक्स्ट सीन में ये यहाँ होते हैं, लेकिन ये लड़की मीशा कहती है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए पास चाहिए जो कि 30th फ्लोर से आगे जाने के लिए लाइसेंस की तरह काम करेगा। लेकिन ये पास उसी को मिलता है जो 2 साल से किसी गिल्ड का पार्ट हो। तो योरा बोलती है, लेकिन क्रासिया ये मैटर संभालने वाली थी। तो मीशा बोलती है, हाँ वो मुझे बोल रही थी चुपचाप पास इशू करो। ये सुन के ये दोनों हैरान होते हैं। अब योरा बोलती है, करंटली हम डंजन के 52 फ्लोर पे काम करते हैं, तो 2 साल तक वेट करना पॉसिबल नहीं। फिर यह कहती है, कंप्लेंट करके कुछ नहीं होगा, इसलिए अभी जो पॉसिबल है हमें वो करना चाहिए। स्टार्टिंग के फ्लोर्स में पास की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इसे यहाँ लाती है। यहाँ रेड फ्लैपर्स इनकी तरफ आ रहे होते हैं। योरा एलेक पे स्पेल बूस्ट करती है और फिर ये इनसे लड़ने लगता है, लेकिन यहाँ और ज़्यादा रेड फ्लैपर्स आ जाते हैं। योरा कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम 2nd फ्लोर पे ऐसे फंस जाएंगे। फिर ये शील्ड डिफेंस मैजिक यूज़ करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो एलेक इसे ऐसे अकेले जाने से मना करता है। ये कहती है, नॉर्मली ये मॉन्स्टर्स तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं हो, इसलिए ये मुझ पर छोड़ दो। एलेक मन में बोलता है, अब मैं एक एडवेंचरर हूँ। फिर इन्हें मारने लगता है। योरा शील्ड फॉर्म करती है और एलेक थंडरबोल्ट यूज़ करके इन मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी ज़मीन से ये मैड वॉर्म निकलता है। एलेक कहता है, क्या इसी की वजह से रेड फ्लेपर्स पैनिक हो रहे थे? योरा इसके मुंह में फंसी होती है। तो ये बोलता है, स्कूल में तुम पे बेस्ट सपोर्ट मैजिक था ना? ये बोलती है, और तुम पे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मैजिक। अब एलेक सैक्रिफिशियल ब्लेज यूज़ करता है। योरा ने अपने अराउंड शील्ड फॉर्म की होती है, तो एलेक के अटैक से ये वॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। योरा इसके पास आती है तो ये बोलता है, मुझे पता था तुम कर लोगी। ये कहती है, तुम सच में स्ट्रॉन्गेस्ट मेज हो। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये लड़का मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी ये लड़की इसे मॉन्स्टर पर अटैक करके बचाती है और बोलती है, थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं। ये कहता है, किसी ने तुमसे हेल्प मांगी भी नहीं। और फिर ये बहस करने लगते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर इन पर अटैक कर रहा होता है, योरा आइस वॉल यूज़ करके इन्हें रोक लेती है और फिर अर्थ वॉल यूज़ करती है। लेकिन 5 एलिमेंट्स अटैक लगातार यूज़ करने की वजह से इसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ये मॉन्स्टर फिर से अटैक करने आ रहा होता है। तभी एलेक यहाँ पर आता है और अपनी पावर यूज़ करके एक ही बार में इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। ये लड़का कहता है, हमने कर दिखाया। लड़की बोलती है, हाँ हमने 68th फ्लोर क्लियर कर दिया, ये न्यू रिकॉर्ड है। फिर ये साथ में बोलते हैं, लास्टिंग पीरियड, ये दिन कभी ख़त्म ना हो। नेक्स्ट सीन में 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ग्रेजुएशन चल रहा होता है। ये लोग आपस में बोल रहे होते हैं, वो पार्टी अभी तक यहाँ नहीं आई, ज़रूर कुछ हो गया होगा। ये लड़का कहता है, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, लेकिन फ्लोर क्लियर करने का न्यू रिकॉर्ड बनाने का ट्राई करना उनकी केयरलेसनेस थी। इसका नाम रोज़ार हाटिया होता है। ये बोलती है, वो प्रॉब्लमेटिक बच्चे, मुझे उनकी चिंता हो रही है। तब ये लोग इनकी तरफ आ रहे होते हैं। इन्हें देख के ये लोग बोलते हैं कि इन्होंने सच में 68th फ्लोर क्लियर कर दिया, पुराना रिकॉर्ड 37th फ्लोर का था। सब हैरान होते हैं। अब रोज़ा इन्हें इनकी डिग्री देती है। ये ऑर्नेस्ट रेन है जो क्लास में 4th आया होता है। क्रासिया एंड एरोजे 3rd पोजीशन, योरा आइजेंस 2nd रैंक और एलेक याग्रेट वेलेंडिक्टोरियन 1st रैंक। एलेक कहता है, थैंक यू रोज़ी। ये बोलती है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। लेकिन ये सब मिलकर दोबारा थैंक्स रोज़ी बोलते हैं। तो ये ना मारती है और कहती है, मैंने मना करा ना। ये बोलते हैं, सॉरी रोज़ी। ये कहती है, चुप हो जाओ। अब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। एलेक बोलता है, मैं कोर्ट मैजिशियन बनने जा रहा हूँ। मेरे डैड इसके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए अपने डैड को थोड़ा रेस्ट देना चाहता हूँ। मॉम की डेथ के बाद उन्होंने ही मुझे पाला। और फिर इसे एल्डस भी याद आता है। फिर ये बोलता है, मैं भी एडवेंचरर बनना चाहता था, लेकिन वहाँ पर स्टेबल इनकम नहीं है। ऑर्नेस्ट कहता है, अगर तुम हमारे साथ होते तो हम टॉप पार्टी में से होते। योरा कहती है, चाहे हम लोगों के रास्ते अलग हों,
लेकिन जब हम कुछ बड़ा कर दिखाएंगे हम तुम्हें अपनी पार्टी में रिक्रूट करेंगे, तो अगर कभी तुम मुसीबत में हो तो हमारे पास आ सकते हो। एलेक कहता है मुझे नहीं पता वो दिन कब होगा, लेकिन ज़रूर। फिर ये आपस में प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन दोबारा इनकी स्टोरी स्टार्ट होगी। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, ये यहाँ पर खाने आए होते हैं। योरा ड्रिंक करती है, इसे जल्दी नशा चढ़ जाता है तो ये सो जाती है। एलेक इसके ऊपर ये रोब डालता है, तभी ये बोलता है क्या तुम्हें लगता है फिजल एडवेंचरर्स ऐसे एक्ट करते हैं मिस्टर हैंडसम यंग मैन? लेकिन एलेक इसे इग्नोर करता है तो ये गुस्से में इस बोतल से इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन एलेक शील्ड यूज़ करके बच जाता है। ये बोलता है तो फाइनली तुमने मेरी तरफ देखा एलेक एग्रेट। मैंने सुना तुम गेल्डेना के कोड मैजिशियन थे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर ये इसे पास देता है और बोलता है ये मैं तुम्हें एक कंडीशन पे दूंगा, मुझे अपना मैजिक दिखाओ। तो एलेक पूछता है तुम कौन हो? तभी योरा बोलती है गिल्ड मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक कहता है ओह तो आप गिल्ड मास्टर हैं। ये एलेक से कहीं चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में ये यहाँ पर एलेक की स्किल टेस्ट करने वाला होता है और बोलता है रूल सिंपल है, तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना होगा। शुरू होने से पहले ये इंट्रो देता है, मैं गिल्ड मास्टर लेविल स्टेंजो। एलेक कहता है तो आप वो पावरफुल मेज है ना जिसने एस रैंक पार्टी लीड की थी? ये कहता है वो बहुत पुरानी बात है। एलेक थंडरबोल्ट यूज़ करता है और लेवल बच जाता है और टॉरेंट यूज़ करता है। फिर यह जेट बूस्टर यूज़ करके अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और भागते हुए एकदम से अटैक करता है। एलेक जल्दी से शील्ड फॉर्म कर लेता है पर वो टूट जाती है और एलेक दीवार पे जाके गिरता है। ये कहता है अब मैं यह अटैक से कैसे बचूं? फिर यह हंसता है क्योंकि इसे रियलाइज़ होता है कि अब यह कोर्ट मैजिशियन की तरह रूल्स के कंट्रोल में नहीं है, और फिर यह मैजिक स्वॉर्ड यूज़ करता है। लेवल कहता है तुम ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे। एलेक सोचता है तुम सही हो, लेकिन मुझे पता है अटैक कहाँ पे होने वाला है। लेवल जेट बूस्टर यूज़ करके इसके पास आ रहा होता है, लेकिन तभी एलेक थंडरबोल्ट यूज़ करता है और इस बार यह अटैक सक्सेसफुल होता है और फिर यह स्वॉर्ड से अटैक करता है। यह कहता है अब मुझे समझ आ रहा है कि योरा तुम्हारी इतनी तारीफ़ क्यों करती है। एलेक कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन लेवल अब ड्रैगनिल यूज़ करके सीधे अटैक करता है, लेकिन एलेक बच जाता है। फिर ये कुछ देर ऐसे ही लड़ते हैं और इस बार लेवल इस आर्टिक्राफ्ट की स्पेशल एबिलिटी यूज़ करता है। इसमें हीलिंग इफेक्ट होता है। एलेक कहता है मैं तुम्हें ऐसे हील नहीं होने दूंगा और फिर इस पर अटैक करने लगता है। लेवल बोलता है इससे कुछ नहीं होने वाला और फिर ये जेट बूस्टर यूज़ करके एलेक के शील्ड तोड़ देता है। योरा कहती है एलेक अब करो, और ये स्वॉर्ड से इस पर अटैक करता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। फिर एलेक पीछे से अटैक करता है, लेकिन इसका माना खत्म होने की वजह से ये नीचे गिर जाता है। योरा कहती है ये अपनी लिमिट में आ चुका है। तभी यहाँ पर ऑर्नेस्ट आता है और बोलता है लगता है तुम लोग मेरे बिना ही मज़े कर रहे हो, और ये मैं क्या देख रहा हूँ? एस रैंक एडवेंचरर अपनी मोस्ट पावरफुल टेक्निक यूज़ कर रहा है, ये कितना पैथेटिक है। ये कहता है चुप हो जाओ, मैं वैसे भी इसे पास करने ही वाला था, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तुम्हें पास चाहिए तो ले जाओ। ऑर्नेस्ट कहता है तुमने सुना ना एलेक, तुम ये जीत चुके हो। सीन शिफ्ट होता है, ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे गेल्डेना में सिर्फ टाइटल मैटर करता है और कॉमनर्स कोर्ट में नहीं जा सकते। तभी मीशा यहाँ पर आती है और गिल्ड मास्टर से जल्दी कहीं चलने को कहती है, तो लेवल इसके साथ चले जाता है। योरा बोलती है पता नहीं क्या हुआ होगा। इसके बाद ऑर्नेस्ट इससे एलेक की कहानी सुनाने को कहता है। बताने के बाद ये बोलता है तो इसे क्राउन प्रिंस की बेबी सेटिंग करनी पड़ी, बैग्स उठाने पड़े, और तो और स्वॉर्ड्स और स्पेल्स भी अलाउड नहीं थे। ये क्या बकवास है? योरा कहती है मुझे भी इस चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, उन्होंने तो इसके सपोर्ट मैजिक को वर्थलेस भी कहा। यह कहता है क्या सपोर्ट मैजिक यूज़ कर सकता है? तो ये बोलती है नहीं, एकेडमी में यह मेरा काम था। ऑर्नेस्ट कहता है तो इसे सब कुछ शुरू से सीखना पड़ा और क्राउन प्रिंस ने इसे वर्थलेस कह के पार्टी से निकाल दिया। ये गुस्से में यह बोतल फोड़ देता है। इससे एलेक उठ जाता है और कहता है ऑर्नेस्ट ये तुम क्या कर रहे हो? ये कहता है मुझ पर ध्यान मत दो। योरा फिर इसे पास दिखाती है। एलेक कहता है तो अब हम साथ में डंजन पे जा पाएंगे? ऑर्नेस्ट कहता है नहीं, इससे पहले हमें गेल्डेना के प्रिंस से रिवेंज लेना होगा, उसे और उसकी पार्टी को हम अच्छे से मज़ा चखाएंगे। एलेक इसे शांत होने को बोलता है। योरा भी कहती है कि दूसरी पार्टी से लड़ना अलाउड नहीं है। एलेक बोलता है क्राउन प्रिंस के पास वापस जाने के बजाय तुम लोगों के साथ एडवेंचर्स में फ़न करना मेरे लिए काफ़ी है। तो ऑर्नेस्ट बोलता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर्स बनेंगे और जब प्रिंस की कंट्री खतरे में पड़ेगी तो वो इनसे हेल्प की भीख मांगेंगे। एलेक कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट बनना क्राउन प्रिंस का गार्ड बनने से बेटर है। दूसरी तरफ यहाँ इस लड़की को चोट लगी होती है। लेवल कहता है एस रैंक पार्टी ट्रबल में है, इसका मतलब है कि पूरा गिल्ड खतरे में है। फिर ये पूछता है रक्रोमा का क्या हुआ क्रिस्टा? ये कहती है हमें हेल्प चाहिए, कुछ लोगों को अभी इकट्ठा करो।
नेक्स्ट सीन में लेविल इन सबसे बोलता है, हम एक पार्टी को क्रिस्टा की रेक्रोमा पार्टी को रेस्क्यू करने के लिए भेजने वाले हैं। फ्लोर 64 पे टैंक किलर लेवल है। यहाँ एलेक अकेला बैठा होता है, तभी यहाँ क्रासिया आती है और बोलती है, तुम अपसेट क्यों लग रही हो? ये कहता है, क्रासिया तुम कैसी हो? ये बोलती है, ये मेरी लाइन है, तुम्हें देख के ही लग रहा है तुम्हारा हाल कुछ खास नहीं है। फिर ये इससे पूछती है कि ये मीटिंग में क्यों नहीं गया? तो ये बोलता है, वहाँ सिर्फ ए रैंक एडवेंचरर्स को बुलाया है और मैं बस एक आउटसाइडर हूँ। क्रासिया ऐसे हील करती है और कहती है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, बट अगर कभी हर्ट हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। हीलिंग मैजिक मेरी स्पेशलिटी है। ये कहता है, मैं अभी कोर्ट में सीखी हुई हैबिट्स भूला नहीं हूँ, मुझे अभी भी डर लगता है। यहाँ के एडवेंचरस नोबल जैसे नहीं है, लेकिन ये कहती है, तो वो सब बहुत मुश्किल था। ये हाँ बोलता है और कहता है, मैं अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर ये दोनों आते हैं और ऑर्नेश बताता है कि इन्हें रेस्क्यू मिशन के लिए चुना गया है। योरा बताती है कि टैंक किलर लेवल वेस्टर्न फिजल डंजन में है, जहाँ ये करंट में काम कर रहे हैं, और एलेक्स से पोर्शंस यूज़ करने को कहती है क्योंकि इस पर हीलिंग पावर्स नहीं। फिर ये बोलती है, हम सब तुम पे डिपेंड करने वाले हैं, इसलिए ये डिसीज़न तुम पे है कि फ्लोर 64 का ये मिशन तुम लेना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि फ्लोर बॉस फाइट में मुश्किल काम तुम्हारा ही होगा। तो एलेक बोलता है, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई है। ऑर्नेस्ट कहता है, तो फिर जल्दी चलो, हमें गिल्ड मास्टर से पहले पहुंचना होगा। क्रासिया और एलेक कन्फ्यूज्ड होते हैं, तो योरा बताती है कि गिल्ड मास्टर भी अपनी पार्टी के साथ आने वाला है। क्रासिया कहती है, तो हम बस एक्स्ट्राज हैं। एलेक को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऑर्नेस्ट कहता है, तुम्हें फ़र्क कैसे नहीं पड़ता? तो ये बोलता है, मैं बस एक एक्स्ट्रा हूँ, मुझे यहाँ होने का राइट नहीं। तो ऑर्नेस्ट कहता है, तुम्हारे अलावा और किसे यहाँ होना चाहिए? आखिर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी को स्ट्रॉन्गेस्ट मेज की ही ज़रूरत होती है। योरा भी फिर इसे बताती है कि लेविल ने सिर्फ एलेक के साथ जाने की परमिशन दी है। ऑर्नेस्ट कहता है, तो ठीक है, मैं पार्टी रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। फाइनली लास्टिंग पीरियड वापस आ गया है। नेक्स्ट दिन में ये डंजन के बाहर होते हैं। ऑर्नेस्ट कहता है, इस बार हम कोई स्कूल में नहीं फंसे हुए हैं, इस बार अब पूरी दुनिया हमारा नाम जानेगी। चलो उन्हें दिखाएं हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग इस कोर की हेल्प से डायरेक्ट फ्लोर 64 में जाने वाले होते हैं। ये क्रिस्टा का होता है। एलेक कहता है, गिल्ड मास्टर ने हमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे दे दी? तो योरा बताती है कि दूसरी टीम के पास भी एक कोर है, और फिर कहती है, मैंने सुना है फ्लोर 64 का बॉस अनडेड है। इस फाइट के लिए हम तुम पे डिपेंड है एलेक, इसलिए ऑर्नेस्ट भी एलेक से अपने रिसोर्सेज बचाए रखने को कहता है। फिर यह कहता है, चलो फिर अब चलते हैं, ये हमारी नई स्टोरी शुरू करने के लिए इतनी बुरी जगह भी नहीं है। योरा इस कोर को ऊपर फेंकती है और बोलती है, लास्टिंग पीरियड, और ये सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर ये स्केलेटन्स आ जाते हैं। ऑर्नेस्ट इन सबको मारने लगता है। योरा कहती है, रुक जाओ, कम से कम मुझे तुम पे सपोर्ट मैजिक तो कास्ट करने दो। एलेक कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऑर्नेस्ट पे भी आर्टिफैक्ट होगा। क्रासिया कहती है, ये एल्मेरेस्टे का ब्लैक स्पीयर है जो शार्प है और इसे इजीली तोड़ा नहीं जा सकता, ये बस इतना ही कर सकता है, लेकिन ये इस इडियट के लिए सही है। एलेक बोलता है, हाँ ये इसके लिए परफेक्ट वेपन है। ये आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एलेक को अपने पीछे कुछ महसूस होता है, तो ये जल्दी से थंडरबोल्ट यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता। तो एलेक सोचता है कि ये बस इसकी इमेजिनेशन है, लेकिन फिर ये मैजिक ब्लेड यूज़ करता है और कहता है, मुझे मिल गया, ये ग्रिम रीपर है, एक इनविजिबल एनिमी। ऑर्नेस्ट कहता है, मुझे पता था तुम अभी भी पहले जैसे ही तेज़ हो। ये ग्रिम रीपर एलेक पे अटैक करता है, लेकिन एलेक बच जाता है और ऑर्नेस्ट से पूछता है कि क्या इसे इस बारे में पहले से पता था। तो ये बोलता है, मुझे गलत मत समझना, मैंने सुना था कि यहाँ इनविजिबल एनिमीज़ हैं, लेकिन मुझे इन्हें हैंडल करने का तरीका नहीं पता। और वैसे भी मैं एक जीनियस हूँ और तुम मेरे मेज, तो तुम्हारे लिए तो ये ईजी होगा। एलेक मन में बोलता है, एक्सपेक्टेशंस, ट्रस्ट, पिछले 4 सालों में किसी ने भी मुझ पे इन दोनों में से एक चीज़ भी नहीं किया। ये सोचते हुए ये ग्रिम रीपर के 2 हिस्से कर देता है। यहाँ पे अब और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, तो ऑर्नेस्ट इन्हें अब जल्दी से फाइट करके ख़त्म करने की बात करता है। योरा बोलती है, तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ पे रेस्क्यू मिशन पे आए हैं। क्रासिया बोलती है, इस इडियट को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये तीनों लड़ने के लिए जाते हैं और योरा इन पे स्पेल बूस्ट यूज़ करती है और फिर ये इन्हें ख़त्म करने लगते हैं। योरा के पास जब एक स्केलेटन आता है तो डरते हुए इसे मारने लगती है, तभी क्रासिया एरो यूज़ करके इसे बचा लेती है। फिर एलेक इन सब से इसके पीछे आने को बोलता है और फिर थंडरबोल्ट यूज़ करके इन सबको ख़त्म कर देता है। इसके बाद ऑर्नेस्ट इससे पूछता है, तुम सिर्फ थंडरबोल्ट ही क्यों कास्ट करते हो? पहले तो तुम पे बहुत सारी ट्रिक्स हुआ करती थी। एलेक पुरानी बात सोचता है और फिर बोलता है, शायद इसीलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है।
ऑर्नेस्ट कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे सीक्रेट छुपा सकते हो? तो एलेक बोलता है कि ये बस चीज़ें इमेजिन कर रहा है। योरा इन दोनों से शांत होने को कहती है। तभी कुछ आवाज़ आती है। योरा बोलती है, ये ज़रूर फ्लोर बॉस होगा। ऑर्नेस्ट कहता है, लगता है हम लकी हैं, और फिर नीचे बैठता है और योरा इस पे स्पेल बूस्ट यूज़ करती है। इससे इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है और ये यहाँ से चले जाता है और ये लोग भी पीछे से जाते हैं। एलेक बोलता है, इसकी स्पीड सच में इनक्रेडिबल है। योरा कहती है, जब भी ऑर्नेस्ट बोल्ट यूज़ करता है हम उसके बराबर नहीं जा पाते। ये कहता है, हाँ उसकी स्पीड अच्छी है, लेकिन तुम्हारा मैजिक है जो बहुत अमेजिंग है, इसीलिए तो तुम हमारी लीडर हो। अब ये लोग इस गुफा के एग्जिट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ऑर्नेस्ट बैठा होता है और नीचे ये लड़का इस मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है। ये बोलता है, ऑर्नेस्ट तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, ये सच में मुझे खा जाएगा। लेकिन ऑर्नेस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और कहता है, मुझे तो ये बिल्कुल सही सलामत लग रहा है। एलेक कहता है, यहाँ हो क्या रहा है? तो ऑर्नेस्ट बोलता है, ये लोकी सिल्वेरिया है और ये रैक्रोमा का मेज है। नीचे से लोकी कहता है, ऑर्नेस्ट मैं तुम्हें इसका रिग्रेट कराऊंगा। अगर मैं मरा तो मैं भूत बन के तुम्हें हॉन्ट करूंगा और तुम्हारे कान पे हर रात डरावने कर्सेस बोलूंगा। तब ये नीचे गिर जाता है। एलेक हैरान होता है तो क्रासिया बोलती है, चिंता मत करो वो ठीक है। लोकी ने ट्रैप मैजिक यूज़ किया होता है। एलेक कहता है, ये काफ़ी अच्छा है। क्रासिया कहती है, हम कह सकते हैं ये बहुत केयरफुल स्ट्रेटेजिस्ट है। ये मॉन्स्टर एक बार फिर ट्रैप में फंसता है और इस पे फायर से चारों तरफ से अटैक होने लगता है। तो लोकी हंसते हुए बोलता है, तुम फिर से फंस गए। तुमने बिलीव कैसे कर लिया कि मैं सच में नीचे गिर जाऊंगा? ये इसका मजाक बना रहा होता है, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर मुंह खोलता है और अटैक करता है। लेकिन ऑर्नेस्ट टाइम पे आके लोकी को बचा लेता है और कहता है, मैंने तो कहा था कि तुम्हें कुछ देर और नीचे अकेला छोड़ दें, लेकिन वो तुम्हें बचाने बीच में आ गया। अब ये तीनों यहाँ पर होते हैं। योरा शील्ड यूज़ करती है जब ये मॉन्स्टर अटैक करता है और एलेक थंडरबोल्ट यूज़ करने वाला होता है। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर ऑर्नेस्ट और लोकी की तरफ भागने लगता है। एलेक इस पर थंडरबोल्ट यूज़ करता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ऑर्नेस्ट वापस बाकियों की तरफ आने लगता है। क्रासिया कहती है, ये इडियट इस तरफ क्यों आ रहा है? ऑर्नेस्ट लोकी को क्रासिया की तरफ कैच करने के लिए फेंकता है, लेकिन दोनों नीचे गिरते हैं। योरा इससे लोकी को यहाँ से ले जाने को बोलती है। इसके बाद ऑर्नेस्ट पूछता है, हमारे ऑर्डर्स का क्या है? तो योरा इसे और एलेक को मॉन्स्टर से निपटने को कहती है। अब क्रासिया के सेफ जगह पे पहुंच जाने के बाद योरा ऑर्नेस्ट को सपोर्ट मैजिक देती है और ये मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर इसे नीचे फेंक देता है। तभी योरा आगे आके शील्ड यूज़ करती है और एलेक से हेल्प मांगती है। लोकी इन्हें देख के बोलता है, ओह यहाँ पे तो कोई और लड़का भी है। क्या इसका मतलब है लास्टिंग पीरियड फिर से साथ में आ गए हैं? यहाँ पे एलेक अपना मैजिक कास्ट कर रहा होता है। लोकी बोलता है, ओह तो ये एक बार में 3 स्पेल कास्ट कर सकता है, इसका मतलब है ये अच्छा है। क्रासिया कहती है, एलेक इससे कई ज़्यादा कर सकता है। और धीरे धीरे एलेक 20 से भी ज़्यादा स्पेल कास्ट करता है। ये मॉन्स्टर आगे बढ़ने वाला होता है तो ऑर्नेस्ट इसे रोकता है और फिर ऑर्नेस्ट के हटने के बाद एलेक थंडरबोल्ट एक्सेलरेशन यूज़ करता है। एलेक आगे और मैजिक यूज़ करने वाला होता है, लेकिन ये मॉन्स्टर निशाने लगने से पहले बच जाता है और अटैक करने वाला होता है। तभी क्रासिया एरो रेन यूज़ करती है और योरा बाइंड यूज़ करती है और इसे बांध देती है और फिर ऑर्नेस्ट ब्लैक स्पेयर से अटैक करता है। एलेक 4 डायरेक्शनल सील एक्टिवेट करता है। मॉन्स्टर अपना अटैक यूज़ कर रहा होता है तो एलेक बोलता है, तुम काफ़ी काम हो, लेकिन ये वॉस्ट अटैक है जो तुम मुझ पे यूज़ कर सकते हो। और मन में बोलता है, उन्होंने मुझे स्पेशल स्पेल सिखाया था जिसे पूरा एकेडमी हिस्ट्री में सिर्फ 2 लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला उसका जीनियस क्रिएटर और दूसरा मैं। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करता है, एलेक रिफ्लेक्ट यूज़ करके इस मॉन्स्टर का अटैक इसी की तरफ वापस भेज देता है और बड़ा सा ब्लास्ट होता है और फिर ये हेलियोस यूज़ करके इसे जला देता है। इसके बाद एलेक के कहने पे ऑर्नेस्ट एल्मेरेस्टेका से इसके 2 हिस्से कर देता है। ये सब खत्म होने के बाद लोकी इनके पास आता है और एलेक से बोलता है कि ये इसके बारे में सब जानता है। ये बोलता है, तुम गैल्डेना के कोर्ट मैजिशियन हो जिसने हाइड्रा को हराया था, लेकिन लोग कहते हैं यह झूठ है, लेकिन मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। एलेक इसे बताता है कि अब ये कोर्ट मैजिशियन नहीं है, तो यह पहले हैरान होता है, फिर बोलता है ये गैल्डेना कोर्ट का लॉस है कि उन्होंने तुम्हें जाने दिया। इसके बाद लोकी अपनी पार्टी के बारे में बताता है कि वो अभी स्ट्रॉन्ग फ्लोर बॉस से लड़ रहे होंगे। तो ये लोग हैरान होते हैं कि जिससे इन्होंने लड़ा क्या वो फ्लोर बॉस नहीं था, लेकिन ये कहता है वो भी फ्लोर बॉस था। तो फिर इन्हें पता चलता है कि यहाँ 1 से ज़्यादा फ्लोर बॉस है और जिसे इन्होंने हराया वो लो IQ वाला था। क्रासिया कहती है, मुसीबत अट्रैक्ट करना तुम्हारे लिए परफेक्ट जॉब है। ये कहता है, हाँ मैं सच में बहुत टैलेंटेड हूँ। तभी ऑर्नेस्ट इसके मुंह में पोशन फेंकता है
और बोलता है इतना पोर्शन काफ़ी है ना। लोकी ने हीलिंग पोर्शन योरा से पहले मांगा था, तब इन्होंने दिया नहीं था, तो अर्नेस्ट ऐसे इसे पोर्शन देता है। लोकी कहता है ओ तुम तो बहुत अच्छे हो। एलेक इन्हें देखते रह जाता है तो योरा कहती है ये दोनों ऐसे ही हैं। क्रासी ऐसे टाइम वेस्ट ना करने को बोलती है और मॉन्स्टर के बारे में पूछती है तो ये बताता है कि असली बॉस एक नाइट है जो सर से पाँव ब्लैक आर्मर से ढका हुआ है और शायद आर्मर के अंदर कुछ ना हो। फिर ये कहता है मैं श्योर हूँ फिजिकल अटैक से उसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और फिर ये एलेक को ये वेपन देते हुए कहता है तुम फ्रंट लाइन फाइटर हो लेकिन तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है। तुम वैसे तो एनिमी के लिए बड़ा खतरा हो लेकिन साथ ही तुम्हें कोई भी आसानी से हरा सकता है। एलेक कहता है तुम्हारी आंखें काफ़ी तेज हैं। लोकी बोलता है ये आर्टिफैक्ट है, इसे श्वार्ट कहते हैं। एलेक कहता है श्वार्ट, स्प्लिटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। बाकी लोग लोकी से ये आर्टिफैक्ट देने के पीछे का रीज़न पूछते हैं तो ये बोलता है मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम कोई मैजिक यूज़ नहीं करोगे। क्रासिया कहती है क्या तुम पागल हो गई हो? हम एक अनडेड मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं जिसकी कोई बॉडी नहीं है और तुम इसे मैजिक यूज़ ना करने को बोल रहे हो। यह हंसते हुए बोलता है मुझे ऐसी नेस्टी चीज़ें करने में मज़ा आता है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स को बेवकूफ़ बनाया जाए। फिर कहता है अब मेरी बारी है, हम एक लिटिल नेस्टी सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट सीन में इन तीनों के पीछे ये मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। रेगुलस लेनी से स्पेल यूज़ करने को बोलता है लेकिन इसका मैजिक काम नहीं कर रहा होता। रेगुलस कहता है तुम सब वर्थलेस हो और फिर खुद मॉन्स्टर के सामने आके अपनी स्वॉर्ड यूज़ करता है बट इससे कुछ नहीं होता और मॉन्स्टर इसे उठा के नीचे फेंक देता है। इसके बाद इक्स इसे उठा के ले जा रहा होता है। रेगुलस सोचता है मैं इतना वीक कैसे हो गया, मेरे डिफेंसेस तो ईजिली इस अटैक को ब्लॉक कर सकते थे। ये सब कुछ उसे फायर करने के बाद से हो रहा है, ज़रूर उसने मुझे कर्ज किया होगा। उस एलेक को मैं नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में वॉगन इसे बताता है कि किसी ने इस पर कर्ज यूज़ नहीं करा है पर रेगुलस मानने को तैयार नहीं होता और कहता है ये सब उस एलेक एग्रेट ने किया है, वरना मुझे फ्लोर 30 जैसे इजी लेवल में इतनी परेशानी क्यों होती। वॉगन कहता है फ्लोर 30 में एंटी मैजिक फील्ड है, इसीलिए आपका सपोर्ट मैजिक काम नहीं कर रहा होगा। ये कहता है ये सब बकवास है, मैं इसमें नहीं मानता। अगर ये कर्ज नहीं है तो उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया। वॉगन कहता है कि आपको फ्लोर 30 के एंटी मैजिक फील्ड के बारे में एलेक एग्रेट ने वॉर्न नहीं किया था। तो रेगुलस बोलता है उस यूजलेस को इस बारे में क्या ही पता होगा। तो वॉगन एलेक के फ्लोर 68 तक जाने वाली बात करता है। रेगुलस हंसते हुए बोलता है ये बस झूठी कहानियां हैं जो आम लोगों ने फैलाई है। तभी इन्हें बोलता है कि इन्हें किंग बुला रहे हैं, वो भी एलेक के बारे में बात करने के लिए। इनके यहाँ पर आने पर किंग पूछते हैं तुमने एल्डस मिहिला का नाम सुना है। रेगुलस मना करता है तो किंग बताता है वो कोर्ट मैजिशियन था जिसे मैंने कई सालों पहले निकाल दिया था क्योंकि वो एक फूल था जो मुझे कोर्ट मैजिशियन को ट्रीट करने का तरीका चेंज करने को कह रहा था, वरना गैल्डाना में फ्यूचर में कुछ बुरा हो सकता है। रेगुलस कहता है तब तो वो ऐसे निकाला जाना डिजर्व करता है, नोबल को किंग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। किंग फिर बताता है कि अपनी पोजीशन और फैमिली नेम खोने के बाद एल्डस ने एक कॉमनर की तरह मैजिकल एकेडमी अटेंड की और सबको अपनी स्किल से चुप करा दिया और फर्स्ट रैंक होने के नाते अपने राइट्स का यूज़ करके वो वापस कोर्ट मैजिशियन की पोजीशन में आ गया और वापस आके भी वो सेम चीज़ बोलता रहा और 1 साल बाद गायब हो गया। किंग फिर रेगुलस से कहता है मैंने तुम्हें इसीलिए डंजन एक्सप्लोर करने को कहा ताकि मैं जान पाऊँ जो उसने कहा वो सच था कि नहीं। उसने कहा था कॉमनर्स वर्थलेस नहीं, किसी ने मेरी जान बचाई थी। अगर अब सच में किंगडम में चेंजेस लाने का टाइम आ गया है तो सबसे पहले कॉमनर्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी साइड रख के हम एलेक एग्रेट जैसे टैलेंटेड लोगों को हायर करेंगे। रेगुलस कहता है कॉमनर्स की हेल्प एक्सेप्ट करना हमारी फैमिली के लिए शर्म की बात होगी, ये आपने ही मुझे सिखाया था। किंग सहमत होता है लेकिन इसने एल्डस की बात मानने का डिसाइड कर लिया होता है। तभी एक आदमी रेगुलस के पास ये पेपर लेकर आता है। इसमें एलेक ने फ्लोर 30 को क्लियर करने के लिए गाइडेंस लिखी होती है। किंग कहता है इसमें सारी इन्फो है और ये कोई ऐसा ही लिख सकता है जिसने फ्लोर को कई बार क्लियर किया हो। रेगुलस कहता है मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है और यहाँ से चले जाता है। किंग वोगन से रेगुलस की हेल्प करने को बोलता है। यहाँ पर रेगुलस को समझ नहीं आ रहा होता कि एलेक ने पूरी गाइड कैसे लिख दी। फिर ये कहता है एलेक यूजलेस नहीं था, असल में मैं वर्थलेस था और गुस्से में ये वास नीचे फेंक देता है। तभी वोगन आता है तो रेगुलस बोलता है वोगन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जैसे कि लोकी ने एलेक से मैजिक यूज़ करने को मना करा था। ऑरेंज इससे कहता है तुम हमें मत बताओ क्या करना है। लोकी कहता है पहले मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि तुम कभी भी मैजिक यूज़ नहीं कर सकते। योरा बोलती है ओह
तो बॉस के सामने तुम एलेक को फाइटर की तरह दिखाने का प्लान कर रहे हो। ये हाँ बोलता है और कहता है, मैं तुम्हें ऑर्डर्स देने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम तब तक स्वॉर्ड यूज़ करो जब तक मैं सिग्नल ना दूँ। एलेक मान जाता है। फिर ये क्रासिया से स्पेल के लिए हेल्प मांगता है जो इसे टेलीपोर्टेशन के लिए चाहिए होता है। टेलीपोर्टेशन एक टॉप सीक्रेट मैजिक है जो नेशनल गवर्नमेंट के अलावा किसी को भी नहीं पता, लेकिन लोकी ने यह कहीं से चुरा लिया होता है। तो ये सब हैरान होते हैं। ये कहता है, जब तक तुम्हें कोई पकड़ ना ले तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हम सब एक साथ मिलकर करने वाले हैं, है ना। ऑर्नेस्ट और क्रासिया इसे मारने लगते हैं और एलेक योरा से कहता है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम सारा ब्लेम लोकी पे डाल देंगे। इसके बाद लोकी क्रासिया से स्पेल के पार्ट पे माना यूज़ करके चार्ज करने को कहता है। दूसरी तरफ एलेक को समझ नहीं आ रहा होता कि इन्हें लोकी पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो योरा बोलती है, ट्रस्ट तो नहीं, लेकिन हम इस पे रिलाई कर सकते हैं। 2 साल पहले इसने हाई डिफ़िकल्टी आर्केन डंजन पे अटैक करना मैनेज किया था। एलेक कहता है, ये अमेजिंग है। अब लोकी टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज़ करता है और योरा माना बूस्ट यूज़ करती है। इससे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। फ्लोर बॉस इनके सामने आ रहा होता है तो ये लड़का क्रिस्टा को ये कोर देता है और गिल्ड जाके लेवल से ए रैंक या उससे बेटर मेज भेजने के लिए बोलता है। क्रिस्टा के जाने के बाद ये 2 फ्लोर बॉस से लड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा होता। तो हर्नेस बीच में आ जाता है और इससे लड़ने लगता है और फिर एलेक पीछे से अटैक करता है पर यह बच जाता है। फिर ये साथ में फ्लोर बॉस पे अटैक करने लगते हैं। लोकी कहता है, रिवेल, मार्बल, चलो यहाँ से। दूसरी तरफ ऑर्नेस इसके रोप को स्पेयर में फंसा देता है और रोक लेता है और एलेक ऊपर से अटैक करता है जिससे इसका सर अलग हो जाता है। तभी ये फ्लोर बॉस इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी ये फ्लोर बॉस ऊपर से अटैक करता है। एलेक इसे रोक लेता है, लेकिन इसे रियलाइज़ होता है कि इसकी स्पीड और पावर बढ़ गई है। योरा ऑर्नेस पे बूस्ट स्पेल यूज़ करती है और फिर ये इस पर अटैक करता है और एलेक भी मौका देखकर इस पर अटैक करके दूर फेंक देता है, लेकिन ये फिर से उड़ जाता है और अपना सर वापस जोड़ लेता है। फिर एकदम से एलेक पे अटैक करता है। योरा सही टाइम पे शील्ड यूज़ करके इसे बचा लेती है। एलेक कहता है, अगर तुम थोड़ा सा भी लेट होती तो मैं मारा जाता। फिर ये लोकी से पूछती है कि इसे और कितनी देर ये सब करना है। तो ये बोलता है, बस 5 मिनट और। एलेक पोर्शन पीता है और अब इस पर सिर्फ 3 पोर्शन बचे होते हैं। ऑर्नेस्ट इससे टाइम वेस्ट करने को मना करता है। योरा बोलती है, मैं भी हेल्प करूँगी, लेकिन लोकी इसे बुला लेता है। अब एलेक ऑर्नेस्ट की जगह पे लड़ता है। तब तक ऑर्नेस्ट अपना लास्ट पोर्शन पीता है और फिर लड़ते हुए एलेक इससे पूछता है, हम 4 साल बाद मिले और तुम्हारे फेस पे पूरे टाइम डम लुक था, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। एलेक इससे चुप होने को बोलता है, लेकिन ये नहीं सुनता और बोलता है, तुम बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है। तो अब एलेक इसे बताता है कि ये कोड को बदल के अपना कर्ज चुकाना चाहता था, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया। ऑर्नेस्ट कहता है, लेकिन तुमने ऐसा करने का सोचा, यही बहुत बड़ी बात है, वरना तुम उस जगह पे रहते ही नहीं। मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। एलेक इमोशनल हो जाता है। तभी लोकी बोलता है, 5 मिनट हो गए, और खुश हो रहा होता है कि इसने इंटेलिजेंट मॉन्स्टर को भी ट्रिक कर दिया। तभी ये मॉन्स्टर स्पीड से इसकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन लोकी हंसने लगता है क्योंकि इसने इल्यूजन क्रिएट किया होता है। ये कहता है, तुम पैनिक होकर खुद मेरे मैजिक सर्कल तक चल के आए। ये मॉन्स्टर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है, इसके पाँव फ्रीज होते जा रहे होते हैं और जिससे कि इसकी स्पीड कम हो जाती है। ऑर्नेस्ट कहता है, अब मुझे स्टूपिड फील हो रहा है कि मैं फालतू में चिंता कर रहा था। और फिर ये आगे बढ़ता है। लोकी बोलता है, मुझे पता था ऑर्नेस्ट गुस्सा होकर मेरी तरफ आएगा, ये प्लान के लिए परफेक्ट प्लेस थी, है ना क्रासिया। क्रासिया टेलीपोर्ट यूज़ करती है जिससे ऑर्नेस्ट सब मॉन्स्टर के पीछे होता है और अटैक करता है। मार्बल कहती है, ये तो उसी जगह पे आया जहाँ तुमने कहा था, और फिर ऊपर से अटैक करती है। फ्लोर बॉस राइट की तरफ जंप करके बच जाता है, लेकिन यहाँ पे लोकी ने ट्रैप बिछाया होता है जिससे ये फ्रीज हो जाता है। अब इस मॉन्स्टर को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। ये सीधे लोकी के सामने आता है, लेकिन फिर ये क्रासिया की तरफ बढ़ने लगता है। लोकी कहता है, लगता है हम 2 बार लकी नहीं हो सकते, लेकिन हम खुद का लक बना सकते हैं। और फिर ये टेलीपोर्टेशन से इसके सामने आ जाता है। रिवेल कहता है, लोकी इतना स्ट्रांग नहीं है, योरा लोकी को फिजिकल स्ट्रेंथ दो। योरा लोकी को फिजिकल स्ट्रेंथ देती है। मॉन्स्टर इसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है और तभी योरा 3 पॉइंट सील यूज़ करके इसे बांध देती है, लेकिन ये मॉन्स्टर लोकी को नीचे फेंक देता है। ये कहता है, एलेक ये ग्रेट, स्टेज सेट है, जाओ अब तुम्हारी बारी है। एलेक कहता है, बाकी सब अब मुझ पे छोड़ दो।